क्या नीतीश कुमार को डराया जा रहा है? क्या यूपी में आशीष पटेल को डराया जा रहा है? आज की ये बड़ी खबरें हैं जो खुद अखबार में छपी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले बात करेंगे आशीष पटेल की, फिर नीतीश कुमार पर आएंगे कि क्या आरएसएस ओबीसी नेताओं को डरा रहा है, धमका रहा है, और क्या बीजेपी से अब एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हो रहे हैं और बदले में बीजेपी अपने पुराने संगी साथियों को तलाश रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे? इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात आशीष पटेल की। खबर छप रही है कि आशीष पटेल आज योगी आदित्यनाथ से मिले, उन्होंने अपनी बात बताई, जिसके बाद उनको कहा गया कि मीडिया में आप बयानबाजी नहीं करेंगे। यहां तक कहा गया है कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी अनुप्रिया पटेल से बात की है। आशीष पटेल को कहा गया है कि मुंह बंद रखिए। इससे पहले आपको बता दें, आशीष पटेल ने एसटीएफ पर कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि गोली मारनी है तो पैर में नहीं, मेरे सीने में मारो। तो सोचिए, सवाल उठ रहा है कि क्या एससी एसटी ओबीसी नेताओं को सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी में? क्या उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है? पहले भी ओपी राजभर थे, फिर चले आए थे, फिर गए। स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें गए थे, फिर वापस आ गए। मैं फिर कह रहा हूं कि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में अगर आप जाते हैं तो ये सफोकेशन आपके साथ चलेगा, क्योंकि जातिवाद है वो जाति नहीं है, जातिवाद चलता रहता है। तो अनुप्रिया पटेल के पति जो हैं आशीष पटेल, वो लगातार मुखर होकर बोल रहे थे। अब कहा जा रहा है कि संघ ने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और यहां तक कि आरएसएस वाले उनसे सहमत नहीं हैं और उनको डांटा फटकारा भी जा रहा है, डराया धमकाया भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर बिहार से है। क्या बिहार में नीतीश कुमार को शिंदे बना दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार को डराया धमकाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? और क्या नीतीश कुमार को 100 सीटें नहीं मिलेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या करने वाली है बीजेपी? आज तो हुकुमदेव नारायण यादव ने आगे बढ़कर कहा कि हम तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अब नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले सोचिए किस तरह से विजय सिन्हा, जो कि सवर्ण समाज से हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कि हम जब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को असली उनके सपने पूरे नहीं होंगे। तो क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग सिर्फ सिंबॉलिक हैं? मैंने प्रोफेसर रतन लाल के साथ एक बातचीत की है, उसको भी आप सुनिएगा। वो बहुत ही तीखे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के नेता तो बना रही है, मंत्री भी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। एक मंत्री एक मुख्यमंत्री होने से एक परिवार का भला हो सकता है, लेकिन जब तक पॉलिसी आपके पक्ष में नहीं बनेगा, रिजर्वेशन की पॉलिसी हो, जाति जनगणना की पॉलिसी हो, तमाम जो भर्तियां हैं, सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, ऐसे में जब अपने ही सब कुछ करना है और कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, हम बाबा साहब का इतना मान सम्मान क्यों करते हैं? बाबा साहब पढ़े लिखे थे, बाबा साहब ने पूरी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने इस देश के 90% आबादी के लिए संवैधानिक अधिकार दिलवाया, इसलिए हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। उनका तर्क, उनका लॉजिक जो है उसमें दम है। वो कह रहे हैं कि सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम है, उड़ीसा में आदिवासी सीएम है, लेकिन हो क्या रहा है? आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर मारा पीटा जा रहा है। सवाल है कि क्या ये आरएसएस की पॉलिसी है कि बाबा साहब की तस्वीरें आगे रखिए, एससी एसटी ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, मोहन यादव, लेकिन क्या वहां 27% रिजर्वेशन लागू हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री थे, क्या 27% रिजर्वेशन लागू हुआ? तो सवाल है कि क्या एक ओबीसी के मुख्यमंत्री बनने से पूरे ओबीसी समाज का भला होगा? यह बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब एक साथ थे तब क्या हुआ था? सोचिए, उस कार्यकाल को समझिए। तब यह हुआ कि जाति जनगणना हुई, रिजर्वेशन को, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को और बढ़ाया गया, यहां तक कि तो 69% के करीब लाया गया था। तो इससे क्या होता कि तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को फायदा होता। लेकिन अब बीजेपी की राजनीति है, पहले कांग्रेस की भी यही राजनीति थी। 60 साल तक कांग्रेस ने इसी तरह से राज किया। वो तमाम समाज
बाबू जगजीवन राम थे उस पार्टी में, लेकिन उनको पॉलिसी बनाने की छूट नहीं थी। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर भी कानून मंत्री थे, लेकिन जब वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे तो उनको रोका गया। रामसुंदर दास मुख्यमंत्री हुए। सवाल है कि क्या बहुजन समाज का भला बहुजन दलों से होगा या सवर्ण दलों से? ऐसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने तमाम जो पॉलिसी बनाई वो SC ST OBC के लोगों के पक्ष में रखते हुए रिजर्वेशन दिया उन्होंने, ठेकेदारी में कर्मचारियों की भर्ती की, प्रमोशन किया। जैसे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो वो जो पॉलिसी बनाते हैं, उन्होंने रिजर्वेशन देने की, बढ़ाने की भी बात कही कि हम 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। तो सवाल है कि आपको बीजेपी जैसे कांग्रेस आपके जाति का नेता तो देती थी, लेकिन आपके समाज के हितों की रक्षा नहीं करती थी। क्या बीजेपी भी वही कर रही है? वो आपको SC ST OBC के नाम पर नेता तो दे रहा है, MP। अब मान लीजिए पूरे के पूरे 500 MP OBC हो जाए, SC ST हो जाए, लेकिन पॉलिसी वो किसके लिए बना रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है, ये बड़ा फैक्टर है। तो क्या इन OBC नेताओं को पॉलिसी नहीं बनाने दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को लेकर सबसे बड़ी दुविधा है कि वहां 242 सीट है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो कम से कम 100 सीटें तो नीतीश कुमार को देनी पड़ेंगी। क्या 100 सीटों से कम पर नीतीश कुमार मान जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आरजेडी भी, अगर अभी नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ के नहीं आते हैं तो आरजेडी भी उस समय गठबंधन करने से कतराएगी। लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार जब तक किसी गठबंधन के साथ हैं, उसके मुख्यमंत्री बनने की, जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक बड़ा दांवपेच है। और क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा शिंदे को बीजेपी ने सत्ता से बाहर कर दिया, वो बड़ा सवाल है। वहां जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए, तो हो सकता है कि इस बार बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री आपको देखने को मिले। और कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का ये अंतिम लक्ष्य है बिहार को लेकर, कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव या जिस तरह से नीतीश कुमार की सत्ता रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह से रामविलास पासवान जी का वहां वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व है, तो बीजेपी की कोशिश है कि उस वर्चस्व को तोड़ा जाए। जैसे यूपी में उन्होंने मायावती जी और अखिलेश यादव का वर्चस्व था, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर साहब का वर्चस्व था, वहां पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। अगर बीजेपी भी मुख्यमंत्री बना रही थी तो कल्याण सिंह को बना रही थी। तो धीरे धीरे आरएसएस की ये मंशा है, ये कोशिश है कि सवर्ण मुख्यमंत्री लाया जाए। तो खैर उनका, वो आरएसएस है, वो जिनके लिए, जिनके संगठन है, जिनके लिए काम करता है, उनको सोचना जायज है। अब सवाल है कि SC ST OBC के लोग कैसे आपस में एकजुट होंगे, कैसे वो वोट करेंगे। मेरी तो यही राय है कि SC ST OBC को, राजेंद्र प्रसाद सिंह को अपनी बात कहें, उनको बात को मानना चाहिए, बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। मुझे लगता है बहुजनों का भला बहुजन दल ज्यादा बेहतर करेंगे। बहुजनों का भला बहुजन दल ज्यादा बेहतर करेंगे। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसे दल जो हैं वो आपका भला ज्यादा करेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि ये दल एकजुट नहीं होते हैं। इनका अपना ईगो इतना बड़ा है, इनकी आपसी लड़ाई इतनी बड़ी है, इनके अपने अपने स्वार्थ इतने बड़े हैं। जबकि सारे राज्यों में अगर ये लोग चले एक साथ तो, और इसी का फायदा पहले 60 साल तक कांग्रेस ने उठाया, बहुजन दलों के आपस में टूट का। लेकिन उस समय सवर्ण समाज के एक ही दल थे, कांग्रेस, तो वो कांग्रेस को वोट करते थे। तो आमने सामने की लड़ाई होती, कांग्रेस वर्सेस जनता दल, कांग्रेस वर्सेस। लेकिन जैसे जैसे सवर्ण समाज की दो पार्टियां अब सत्ता में है, एक तो जैसे बीजेपी हैं, तो बहुजन समाज को सवर्ण समाज से सीखना चाहिए। बहुजन समाज सबसे पहले पार्टी देखता है। अगर उसको वोट देना होगा बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, तो बीजेपी को वोट देगा। ये एक सब। मान लीजिए कहीं बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रहा है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही चुनाव लड़ रही है, तो फिर उन दोनों में देखेंगे कि उनके समाज का कैंडिडेट कौन है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सवर्ण है तो वो उसको वोट दे देंगे। अगर मान लीजिए वो बीएसपी का कैंडिडेट सवर्ण है तो वो उसको वोट दे देंगे। तो वो पहले पार्टी देखते हैं। अगर अपनी पार्टी नहीं मिली तब फिर वो जाति देखते हैं कैंडिडेट का। बहुजन समाज यही मात खाता है, वो अपनी पार्टी नहीं देखता है, वो सबसे पहले जाति देख लेता है। और वो अपनी जाति के नाम पर वो किसी भी, तो ये समझना पड़ेगा, पहले पार्टी देखिए, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां देखिए। सवर्ण समाज जिस पैटर्न पर वोट करता है मैं वो आपको बता रहा हूं। वो पहले पार्टी देखते हैं, पार्टी उनकी अपनी न मिले तब जाति देखते हैं।
अगर बीजेपी किसी SC ST OBC को भी टिकट देगा तो वो उसको चुनाव जिताते हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा नहीं भी होता है। जैसे काराकाट में क्या हुआ, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट थे बीजेपी के, लेकिन उनको वोट नहीं मिला, तो वहां भी अब ये परिपाटी टूट रही है। जाति में भी वो कैंडिडेट पार्टी देखते हैं, उसके बाद फिर जाति देखते हैं, दोनों जब तक एक साथ ना हो। बहुजन समाज को भी अब सचेत होना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि लगता है जैसे राजनीति में आशीष पटेल और नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने की पूरी प्लानिंग है। देखते जाइए क्या होता है, ये लोग सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब तक बीजेपी के साथ जो दल रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी बाहर से समर्थन करते थे, उनका खेल खत्म हो गया। उसके बाद आप देखिए कि नवीन पटनायक बाहर से समर्थन करते थे, उनका खेल खत्म हो गया। शिंदे का खेल खत्म हो गया, सुदेश महतो का खेल खत्म हो गया। अनुप्रिया पटेल 2 से 1 पर आ गई हैं। राजभर उनके बेटे नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी से तेजी से नाराज हो रहे हैं। और ऐसे में आशीष पटेल और नीतीश कुमार के साथ अगर इसी तरह का खेल हुआ तो रहा सहा बीजेपी OBC वोट भी गंवा देगी। तो देर सबेर सही, आप ज्यादा होशियारी करते हैं तो हमारे यहाँ कहावत है, ज्यादा होशियार 3 बार गलतियां करता है। मैं उसको ट्रेडिशनल भाषा में नहीं कहना चाहता हूं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि SC ST OBC के लोग जरूर भोले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को समझते भी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं इस देश में बगैर SC ST OBC की राजनीति नहीं होगी। देखते हैं नीतीश कुमार के साथ क्या होता है, आशीष पटेल के साथ क्या होता है, आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी की जरूर कोशिश है, फिलहाल बीजेपी बहुजन दलों के नाम पर राजनीति तो कर रही है, बहुजन नेताओं के नाम पर राजनीति कर तो रही है, लेकिन बहुजन समाज के लिए के अधिकार के लिए तो कानून नहीं बन रहे हैं, लाइनें नहीं खींची जा रही है। आपको सिर्फ सिंबॉलिक सब कुछ थमाया जा रहा है। ये सच है, एक पत्रकार के तौर पे मेरी समझ कहती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आशीष पटेल और नीतीश कुमार बीजेपी के षड्यंत्र से पार पा पाएंगे या उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।